प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्टिव नर्व कवरिंग होती है वह डिजनरेट हो जाती है, वह डिस्ट्रॉय हो जाती है और ब्रेन और बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे इलेक्ट्रिक वायर होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। किसी वजह से अगर वो कोटिंग अपनी जगह से हट जाती है तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। तो वही कंडीशन हमारे नर्वस सिस्टम के साथ में होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग होने से आपस में नर्व्स के ऊपर स्पार्किंग होती है और एनर्जी का जो फ्लो होता है वह अपनी जगह से गड़बड़ा जाता है। यह एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और ऑटोइम्यून डिजीज़ जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और वह अपने ही बॉडी पार्ट को डैमेज करने लगता है। इटियोलॉजी में इसके मर्क्यूरल पॉइजनिंग या सिफिलिटिक मियाज्म काम करता है। इसके सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं और वे सिम्टम्स वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन में सिम्टम्स कोई विशेष नहीं होते हैं, सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है और किन्हीं पेशेंट के अंदर बहुत सीवियर सिम्टम्स आने लगते हैं। शुरुआती सिम्टम्स इसके होते हैं फैटिग, थकान महसूस होना, बॉडी पार्ट में नमनेस होना, टिंगलिंग का सेंसेशन होना, यानी किसी जगह गुदगुदी महसूस होना, उसका बैलेंस ख़त्म हो जाता है इंसान का, चक्कर आते हैं, स्टिफनेस मसल्स में दिखाई पड़ती है, ट्रेमर आते हैं, हाथ या पैर कांपते हैं कुछ काम करने के दौरान या चलने के दौरान, ब्लैडर में उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, यानी यूरिन की डिफ़िकल्टीज़ उसके अंदर आती हैं या उसके इंटेस्टाइन्स में, बावल्स में डिस्टर्बेंस आने लगता है। सिम्टम्स इसके बहुत सारे होते हैं, जैसे लॉस ऑफ विज़न। अगर आँखों के ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा है तो उसकी आँखों की रोशनी प्रभावित होती है। पैरों में कमजोरी, थकान और उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वह इम्पेयर हो जाता है। यानी अगर पानी का गिलास उसको उठाना है तो उसमें दिक्कत आती है, लिखने का काम नहीं कर पाता है, इस तरह के बारीक काम करने में उसको दिक्कत आती है। दर्द गर्दन में या आँखों में हो सकता है। पेन की सर्कमस्टेंसेस बढ़ने की होती हैं। कमर में दर्द उसको होता है जो गर्दन को थोड़ा सा भी हिलाने से बढ़ जाता है या आंखों के मूवमेंट करने से दर्द बढ़ जाता है। ट्रिमर आते हैं उसको हाथ में या पैरों में। मसल्स के अंदर क्रैम्प आते हैं, स्टिफनेस होती है, कड़ापन होता है, चलने में उसको तकलीफ़ होती है, चलने में लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है, आसानी से ठोकर लग जाती है। मसल्स का पैरालिसिस होता है, मसल्स में रिजिडिटी हो जाती है, उसके रिफ्लेक्सेस ओवर एक्टिव हो सकते हैं। हीट इंटॉलरेंस, गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं होती है, चक्कर आता है। सेंसरी सिम्टम्स
इसके अंदर होते हैं पिन और नीडल सेंसेशन। ऐसा महसूस होता है कोई पिन चुभ रही है। टेस्ट में उसकी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, टेस्ट ख़त्म हो जाता है या कुछ अजीब टेस्ट आने लगते हैं। टच के सेंसेशन उसको कम होते हैं, यानी बॉडी पार्ट नम हो जाते हैं, वहाँ छूने से भी कुछ उसको महसूस नहीं होता है, या बर्निंग सेंसेशन जगह जगह होते हैं। यूरिनरी सिस्टम में भी इसके सिम्टम्स आते हैं। रात में उसको बार बार यूरिन की इच्छा होती है या यूरिन अपने आप ही निकल जाता है, या लगातार यूरिन की इच्छा होती रहती है उसको, या यूरिन उसको आना बंद हो जाता है। आई सिम्टम्स में उसको ब्लड विजन धुंधला दिखाई देने लगता है, डबल चीज़ें दिखाई पड़ती हैं या लॉस ऑफ विजन हो जाता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होते हैं, इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। स्पीच में भी प्रॉब्लम उसको आने लगती है, स्पीच उसकी स्लर्ड होती है, यानी क्या बोलता है वो समझना मुश्किल हो जाता है, या डिफ़िकल्ट स्पीच होती है। पैर को ऊपर उठाने में उसको मुश्किल होती है, इतनी उसकी स्टिफनेस मसल्स के अंदर होती है। स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी होती है, पानी पीने में डिफ़िकल्टी होती है, कुछ खाने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, और सोचने में उसको मुश्किल होती है, ठीक से सोच नहीं पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता, नई चीज़ें नहीं सीख पाता है। आँखों की मूवमेंट उसकी रैपिड हो जाती है, फास्ट हो जाती है। आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो ऊपर नीचे या साइड वाइज उसको मूव करती है। जीभ में उसके नमनेस की फीलिंग होती है और नींद भी उसको आनी बंद हो जाती है। डायग्नोसिस के लिए पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखी जाती है, कोई ऐसी डिजीज उसकी पास्ट लाइफ में है जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। एमआरआई स्कैनिंग से डायग्नोस हो जाता है और सीएसएफ एग्जामिनेशन इसका कराया जाता है, और सीएसएफ एग्जामिनेशन में ओलिगोक्लोनल बैंड्स की मौजूदगी इस चीज़ को कंफर्म करती है। क्रेनियल नर्व की टेस्टिंग की जाती है, विज़न के लिए, हियरिंग के लिए, सेंसेशन के लिए, टच के लिए, टेम्परेचर के लिए, और एक्सट्रीमिटीज़ में नर्व कंडक्शन को भी मेजर किया जाता है। किसी भी एज में ये हो सकता है, लेकिन 20 से 40 साल की एज इसके लिए मोस्ट फेवरेबल पाई गई है। शुरुआत इसकी बहुत इंसिडियसली होती है, सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे बहुत लंबे समय के बाद आते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एलोपैथिक में इसके लिए इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट्स यानी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और स्टेरॉइड्स जब तक दिए जाते हैं तब तक सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ को क्योर नहीं करते, और एक समय के बाद वो पूरी इम्यूनिटी को ख़त्म कर देते हैं। होम्योपैथी में लक्षण के अनुसार बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इसके लिए कारगर होती हैं। रिजल्ट आने में इसमें समय लगता है, ये कि 2-4 दिन में या 1 आध महीने में ठीक होने वाली चीज़ नहीं है, काफ़ी लंबा समय इसको लगता है। अतः धैर्य के साथ ट्रीटमेंट देना और लेना चाहिए, तभी पेशेंट ठीक हो सकता है। लेथायरस एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। मेंटल सिम्टम में उसके सैडनेस होती है, मेलनकोली उसको होती है, बहुत ज़्यादा दुखी वो रहता है। वह झुकता है तो आगे की ओर बैठकर झुकता है, और सीधा करने के लिए उसको घर कहा जाए सीधा बैठे तो उसको बड़ी दिक्कत होती है। गेट उसका स्टैगरिंग, यानी जब वो चलता है तो लड़खड़ा जाता है, या पैरों को एकदम से देकर मारता है, यानी जिस तरह नॉर्मल मूवमेंट होती है, पैरों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अगर है तो वो वाली चीज़ उसकी ख़त्म हो जाती है, एकदम से पैर ज़मीन पर पटक कर चलता है। लगातार इसको जबाहियाँ आती रहती हैं और साथ में नींद की इसको फीलिंग रहती है, चक्कर आते हैं इसको
अगर वह आंख बंद करके खड़ा होता है। जीभ और लिप्स में इसके नम्बनेस की फीलिंग होती है। जीभ में प्रिकिंग सेंसेशन होता है, जैसे कोई चीज़ चुभाई जा रही हो। यूरिन के लिए इसको बार बार अर्जिंग होती है, या जब उसको यूरिन की इच्छा होती है तो उसको बड़ी जल्दी करनी होती है, अदरवाइज अपने आप ही यूरिन निकल जाता है। या यूरिन स्टार्ट होने में इसको काफ़ी समय लगता है। स्पाइनल कॉर्ड सॉफ्ट होने लगती है, एक्सट्रीमिटीज़ ठंडे होती हैं छूने पर। जब वो बैठता है तो पैरों को क्रॉस नहीं कर सकता है या एक्सटेंड नहीं कर सकता है। पैर सीधा करने में दिक्कत होती है अगर वो बैठा हुआ है। थाइस और लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है अगर उनको पैरों को लटका कर वो कुछ देर बैठता है। पेनलेस पैरालिसिस ऑफ लोअर लिप्स, जब ये चलता है तो सिर्फ पैर की उंगलियों के बल चलता है, आगे की ओर से एड़ी उठाकर चलता है। लोअर लिम्स का एनेस्थेसिया मिलता है और गेट अनसर्टेन होता है, कब वो गिर जाए कब लड़खड़ा जाए उसको पता नहीं होता है। अगर बहुत सीवियर न्यूरल्जिक पेन उसको हो रहे हैं, और पेन ऐसे होते जैसे इलेक्ट्रिक करंट लग रहा हो, स्पाज्मोटिक पेन होते हैं और शूटिंग की तरह के पेन होते हैं। पैराप्लेजिया मरीज के अंदर होता है, और एक्यूट डिजीज होने के बाद बहुत सीवियर एलोपैथिया दिखाई देता है। पॉलीन्यूराइटिस के सिम्टम है, क्रोनिक माइलाइटिस और नमनेस ऑफ टोज एंड फिंगर्स। तो इस कंडीशन में थैलियमैक्ट मेडिसिन बहुत लाभदायक होती है। ऑक्सीट्रोपिस लंबर्टी, इसके सिम्टम है पेन्स कम एंड गो क्विकली, एकदम से दर्द आया, थोड़ी देर रहा और एकदम से गायब हो गया। रिफ्लेक्स उसके ख़त्म हो जाते हैं। डिप्रेशन, चक्कर आता है। आँखों में सिम्टम्स इसके होते हैं साइट ऑब्स्क्योर्ड, मतलब धुंधला दिखाई पड़ता है उसको, और प्यूपिल कॉन्ट्रैक्टेड होती है, लाइट को भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। आँखों की नर्व्स और मसल्स का पैरालिसिस पाया जाता है। जब भी वो यूरिन के बारे में सोचता है तो उसको इमीडिएटली यूरिन की अर्जिंग होती है, और उसको यूरिन को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेल के अंदर सेक्सुअल सिम्टम्स में ना डिज़ायर रहती है और ना ही उसके अंदर एबिलिटी रहती है। अल्नर नर्व के कोर्स में उसको पेन महसूस होता है, नम फीलिंग होती है स्पाइन के अंदर, गेट स्टैगरिंग होता है, और पटिलर टेंडन रिफ्लेक्स उसके ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए ऑक्सीट्रोपिस बहुत बढ़िया मेडिसिन है। प्लम्बम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। प्लम्बम में भी पूरे स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स हैं, और इसमें एक्सटेंसर मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर रिस्ट में पैरालिसिस है तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, इस तरह से रिस्ट झुकी रह जाती है, इसको वो एक्सटेंड नहीं कर पाता है। लोकल न्यूरल्जिक पेन होते हैं, और आरबीसी इसकी बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। कंस्ट्रिक्टेड सेंसेशन जगह जगह होता है, गले में लगता है जैसे कंस्ट्रिक्शन हो रहा हो, पैरों के अंदर कंस्ट्रिक्शन हो रहा हो, इस तरह की फीलिंग होती है। कोमा, हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। लोकोमोटर एटेक्सिया, यानी हाथ और पैरों का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। लिखने में दिक्कत आती है उसको, खाना खाने में दिक्कत आती है, खाना मुंह में डालना चाहता है लेकिन वो हाथ उसका हिल जाता है और वो खाना नीचे गिर जाता है। प्लम्बम का एक्शन न्यूरोएक्सॉन्स के ऊपर होता है। पोस्टीरियर स्पाइनल स्क्लेरोसिस के सिम्टम इसके अंदर होते हैं। एक्यूट नेफ्राइटिस के साथ में एमेरोसिस यानी ब्लाइंडनेस होती है, और
सेरिब्रल सिम्टम्स होते हैं। परसेप्शन इसका स्लो हो जाता है, चीज़ों को समझने में उसको बहुत मुश्किल होती है, लॉस ऑफ मेमोरी होता है। इंटेलेक्चुअल एपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस और सेंट्रल स्कोटोमा, जब वो देखता है तो बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ उसको वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, कुछ हिस्सा गायब हो जाता है। ग्लाकोमा इसके अंदर होता है। सडन लॉस ऑफ साइट आफ्टर फेंटिंग। फेस उसका ऐसा लगता है जैसे मृत हो, मरे हुए की तरह का उसका फेस हो जाता है, बिल्कुल पीला सूखा हुआ सा। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के सिम्टम्स इसके होते हैं, स्टूल हार्ड, लंपी, ब्लैक। इसोफेगस में या स्टमक में या रेक्टम में कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है। कमर के अंदर लाइटनिंग लाइक पेन, जैसे एकदम से बिजली कौंधी, इस तरह के पेन होते हैं। पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरालिसिस ऑफ सिंगल मसल, क्रैम्प इन काल्व्स, लॉस ऑफ पैटिलर रिफ्लेक्स, क्रैम्प इन पैरालाइज्ड लिप्स। लोलियम टोमुलेंटम, पैरालिसिस सियाटिका, और इसमें काल्व्स के अंदर बहुत वायलेंट पेन होते हैं, जैसे कि रस्सियों से बांध दिया गया। एक्सट्रीमिटीज की मोशन स्पाज्मोडिक होती है, अपने आप ही हाथ पैर उसके हिलते रहते हैं। लिख नहीं पाता है, पानी का गिलास हाथ में नहीं ले पाता है, चाय का कप हाथ में नहीं पकड़ पाता है, खाने की चीज़ें हाथ में नहीं पकड़ पाता है। यानी इसके अंदर ट्रिमर के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फीट। एलुमिना, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा दर्द होता है जैसे कोई गर्म लोहे की चीज़ अंदर घुसा दी गई है। पैर उसको लगता है जैसे सो गए हों, और चलने के समय लड़खड़ा जाता है। हील उसके नम होती है और सोल्स के अंदर टेंडरनेस होती है, चलने के समय पैर के तलवों में दर्द होता है। स्पाइन में डिजनरेशन शुरू हो जाता है। इसका चक्कर खाने के बाद आराम मिल जाती है। स्मेल की सेंसेशन कम हो जाती है। और ओजेनासिका, यानी नाक की जो कार्टिलेज होती है, सेप्टम होता है नेजल सेप्टम, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। गले के अंदर कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग होती है। पाइका की इसके अंदर टेंडेंसी होती है, यानी ऐसी चीज़ें वो खाने की इच्छा होती है जो इनडाइजेस्टेबल हों, जो नहीं खाई जाती हैं, जैसे मिट्टी है, कच्चे चावल है, इस तरह की चीज़ें खाने की इच्छा होती है। और ब्लैडर के मसल्स के अंदर पैरासिस मिलता है, यानी यूरिन पास करने में डिफ़िकल्टी होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में इनकोऑर्डिनेशन के सिम्टम बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल इसके अंदर मिलता है। वांट ऑफ बैलेंस वो नहीं कर पाता है। पेन उसके धीरे धीरे आते हैं, हाई लेवल पर पहुंच गया, कुछ समय के बाद धीरे धीरे कम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बेल्चिंग, बहुत तेज़ डकार आती हैं। पैराप्लेजिया, माइलाइटिस, डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस ऑफ ब्रेन एंड कॉर्ड। सेंसेशन ऑफ सडन पिंच, ऐसा लगता है जैसे किसी ने एकदम से चुटकी काट ली है। इसको इम्पल्स आते हैं खिड़की से कूदने के। कोई सीरियस डिजीज होने का डर इसके अंदर रहता है। एरर ऑफ परसेप्शन, यानी किसी भी आदमी को जज करना या चीज़ों को जज करना या सिचुएशन को जज करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। या तो बैस उसके अंदर हो जाता है, या प्रेजुडिस, पहले से वो धारणा बना लेता है और उसी धारणा के अनुसार वो चीज़ों को डील करता है। या उसका जो एक्शन है वो स्टीरियोटाइप होता है, एक ही तरह की सोच, एक ही तरह का काम वो करता रहता है। फियर, एंजाइटी, इसके अंदर बहुत सारे हिडन इरेशनल मोटिव्स होते हैं। कोई भी काम वो ऐसा करता है जिसका कोई उसका लॉजिक नहीं होता, ऐसे काम करने की उसके अंदर इच्छा होती है। ब्रेन फैग, दिमाग बिल्कुल थक जाता है। डेबिलिटी, ट्रेमलिंग, वर्टाइगो, कानों में बजिंग की आवाज़ आती है। आँखों में दुखन, शोर फीलिंग होती है। और यूरिन इसका दिन रात अपने आप निकलता रहता है।
आँखों में आर्म्स में नमनेस इसके होती है और इसके अंदर मीठा खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। पिक्रिक एसिड में भी डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और पैरालिसिस होता है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। एक्सट्रीमिटीज़ में पिन और नीडल सेंसेशन मिलता है। विल पावर इसकी कमज़ोर हो जाती है। डिमेंशिया होता है, यानी मेमोरी लॉस और जजमेंट, ये दोनों चीज़ें लॉस हो जाती हैं। प्रोस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और वह बिल्कुल स्टिल होकर बैठा रहता है और लिस्टलेस, यानी कोई भी चीज़ें नोटिस नहीं करता कि आसपास क्या हो रहा है। इस तरह से बिल्कुल बेजान की तरह, बेहोशी की तरह बैठा रहता है। इसका एक और ख़ास सिम्टम है कि एंजाइटी एंड ड्रेड ऑफ फेल्योर एट एग्जामिनेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग मेंटल एग्जर्शन। एग्ज़ाम के लिए उसने बहुत अच्छी से तैयारी की, कई दिन तक लगातार वो तैयारी कर रहा था, लेकिन जब एग्ज़ाम जाने का समय होता है तो वो सब भूल जाता है। टेस्ट इसका बिटर होता है, कड़वा टेस्ट रहता है, खाने की इच्छा नहीं रहती है। यूरिन उसका ड्रिबल करता है या एनूरिया हो जाता है और प्री एपिज्म इसके अंदर होती है, यानी प्रोलॉन्ग इरेक्शन ऑफ पेनिस पाया जाता है। सेटेरियसिस, एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, स्पाइन में बहुत ज़्यादा बर्निंग की फीलिंग होती है और पैर इसके ठंडे होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड में मोटर पैरालिसिस मिलता है, ट्रेम्बल करता है, वो लड़खड़ा जाता है और स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन मिलता है। जब भी यूरिन के बारे में सोचता है तो उसको यूरिन पास करना ही होता है। एफोनिया, आवाज़ उसकी निकलनी बंद हो जाती है। पाल्पिटेशन और डिस्निया इन ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज़। एंजाइना, स्पाइन से लेकर एक्सट्रीमिटीज तक इसका पेन मिलता है और लैंसिनेटिंग पेन होते हैं जो एक्सट्रीमिटीज़ में जाते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज इसकी कोल्ड, ब्लू और इनसेंसिबल होती हैं। सिकल के अंदर सिकल कोर, फिंगर और टोज के अंदर वायलेंट पेन होते हैं, टिंगलिंग की सेंसेशन होती है और आइसी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं। तो मित्रों, ये थी कुछ मेडिसिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।